our channel Alliance Professionals. This is Kajal Goel, a practicing company secretary from Delhi. Guys, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स अबाउट निधि कंपनी। ये वीडियो काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक निधि कंपनी चला रहे हैं या इनकॉर्पोरेट करने की सोच रहे हैं। गाइज, इस वीडियो में हम वेरी बेसिक्स अबाउट निधि कंपनी कवर करेंगे, जैसे कि एक निधि कंपनी होती क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं एक निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनबीएफसीज एंड बैंक्स, व्हाट आर द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स एंड अबाउट द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस ऑफ अ निधि कंपनी। सो गाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टॉपिक, दैट इज एक निधि कंपनी होती क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक निधि बोर्ड का मतलब क्या होता है। एक निधि बोर्ड का मतलब होता है खजाना, दैट इज ट्रेजर। निधि कंपनी इज बेसिकली अ कंपनी हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड गिव लोन्स टू देम फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। In order to promote the habit of savings and thrift among its members, the concept of निधि कंपनी came into being. Guys, निधि कंपनी सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में बनती है एंड ये एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो रूरल एरियाज में रहते हैं एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ लोन्स, दैट इज बैंक्स एंड एनबीएफसीज। जैसे कि वो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस मांगते हैं, आईटीआर्स मांगते हैं क्लाइंट्स की लोन देने से पहले। तो निधि कंपनी इज अ ब्लेसिंग्स फॉर दोज पीपल जिनके पास इन डॉक्यूमेंटेशंस की कमी होती है। सो स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक निधि कंपनी बनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो गाइस, निधि कंपनी बनाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। दैट इज एक इजी फॉर्मेशन होता है निधि कंपनी। निधि कंपनी जो है आपकी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड की तरह बन जाती है। ऑल्दो निधि कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपको सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं उसमें। फिर निधि कंपनी में जो है कॉस्ट इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन माना जाता है। अगर हम बैंक्स या एनबीएफसीज को देखें तो उनके जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, जैसे कि उनकी पेड अप कैपिटल ही एक एनबीएफसी की मिनिमम 2 करोड़ होनी चाहिए, तो उनके जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है वो उसे काफ़ी एक्सपेंसिव मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना देती है व्हेन कंपेयर टू निधि कंपनी। देन निधि कंपनी में जो है कोई आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं है। आप एज पर कंपनीज एक्ट जो है लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें आरबीआई का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपके निधि कंपनी को बनाने के प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। गाइज, जो एक निधि कंपनी है दैट इज लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें कि 3 डायरेक्टर्स एंड 7 शेयर होल्डर्स का होना मैंडेटरी है। देन निधि लिमिटेड जो है आपके नेम के एंड में आना चाहिए, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम जो है एबीसी निधि लिमिटेड हो सकता है। इट शैल नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स। देन उसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है दैट शुड बी ₹5 lakhs। Now coming to the post incorporation requirements of a निधि कंपनी। गाइस, आपको विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 200 मेंबर्स रखने हैं एंड मिनिमम नेटवर्थ आपकी कंपनी की जो है एटलीस्ट ₹10 lakhs होनी चाहिए। नाउ आपके जो नेटवर्थ टू डिपॉजिट्स का रेशियो है दैट शुड बी 1:20। दैट इज अगर आपकी जो नेटवर्थ है वो 10 लाख रुपए है तो आप जो हो एटलीस्ट 2 करोड़ तक के डिपॉजिट क्लाइंट से ले सकते हो। देन आपको जो है 10% अनइनकम्फर्ट डिपॉजिट मेंटेन करना है। दैट इज कि अगर आपका जो सेकंड प्रीसीडिंग मंथ है उसके लास्ट वर्किंग डे पे जो भी आपका अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड होगा उसका आपको 10% एक स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करा के रखना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज एक निधि कंपनी के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं। एक निधि कंपनी की जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है दैट इज मोर लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे कि होल्डिंग ऑफ एजीएम, आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, आपको ई फॉर्म्स AOC 4 MGT 7 रेगुलरली फाइल करने हैं, आपको MGT 14 फाइल करना है ऑन अप्रूवल ऑफ वेरियस थिंग्स दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 179 एंड 117। तो आपको सारे कंप्लायंसेस करने हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। आई विल टॉक अबाउट द एडिशनल कंप्लायंसेस दैट यू हैव टू डू ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ निधि कंपनी। 3 फॉर्म्स है बेसिकली गाइस, अगर हम बात करें तो दैट इज NDH 1, NDH 3 एंड NDH 4। NDH 1 हैज टू बी फाइल्ड विद इन 90 days ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अगर आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होता है मार्च 2020 में और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है मार्च 2019 में, तो आपको जो है विद इन 90 days ऑफ मार्च 2020 NDH 1 फाइल करना है ROC को।
देन आपका फॉर्म आता है NDH3। NDH3 जो है आपका फॉर्म विद इन 30 डेज ऑफ हाफ फाइनेंशियल ईयर जाना चाहिए, दैट इज मार्च हाफ ईयर एंडेड एंड सितंबर हाफ ईयर एंडेड आपका जो फॉर्म है अप्रैल एंड अक्टूबर रिस्पेक्टिवली चला जाना चाहिए। देन गाइस अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है 2019 में NDH4 को लेकर। इट इज़ बेसिकली अ डिक्लेरेशन टू बी अ निधि कंपनी। आपको ये फॉर्म फाइल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर। इसमें जो है आपको डिक्लेयर करना है दैट यू आर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग अ निधि कंपनी, और जो गवर्नमेंट है वो आपको एज ए निधि कंपनी भी ऑफिशियल गैजेट में लिस्ट कर देगी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ निधि कंपनी। हम लोग जो है इस सीरीज पे और वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम लोग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स, लोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं निधि कंपनी के बारे में डिस्कस करने के लिए। वील कीप ऑन अपडेटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नीचे एक बेल आइकन भी है, प्लीज़ उसे क्लिक करिएगा जिसके तहत आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे, सबसे पहले मेरे जैसे ही हम अपलोड करें। थैंक यू।